नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। पायलट गहलोत कर रहे कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी। जब सीजेआई ने तेलुगु भाषा में बात कर पति पत्नी के 21 साल का झगड़ा सुलझाया, वसीम जाफर को भगवान हनुमान याद क्यों आए? बर्थडे मनाने के बहाने कर दिया अपनी ही बेटी का कत्ल और अफगानिस्तान में 10,000 लोग हर दिन कर रहे ये काम। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी विवाद को सुलझाने में अब कांग्रेस जुट गई है, लेकिन विवाद सुलझने की बजाय और उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झुकने को तैयार नहीं और दूसरी ओर पायलट गुट का कहना है कि अब फैसला होना ही चाहिए। अब ऐसे में एक एक करके कांग्रेस विधायकों को बुलाकर उनकी राय ली जा रही है। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद सुलझने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर भेजा गया, जहां विधायकों से विवाद सुलझाने के लिए कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। ये 5 सवाल हैं कि क्या वो राजस्थान सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? क्या प्रभारी मंत्रियों और मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट हैं? क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके सभी काम हो रहे हैं? अपने इलाके में जिलाध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष किसे बनाना चाहिए? राजस्थान में 2023 में सरकार कैसे रिपीट होगी? अजय माकन विधायकों से इन 5 सवालों पर राय लेकर लैपटॉप में दर्ज तक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को आंध्र प्रदेश के एक जोड़े के बीच सुलह कराई, जो पिछले 21 सालों से कड़वी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। मामले में पत्नी ने जेल की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली अपनी याचिका को वापस ले लिया है। बता दें कि पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। चीफ जस्टिस NV रमन्ना बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और पति पत्नी के बीच सुलह के लिए प्रयास किया। महिला शीर्ष अदालत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी बोलने में सहज नहीं थी। सीजेआई ने तेलुगु भाषा में बातचीत की और साथ ही जज को अपने बयान भी बताए। अदालत ने महिला को बताया कि अगर आपका पति जेल जाता है तो आपका मासिक मुआवजा बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी नौकरी खो देगा। आपको बताते चलें कि गुंटूर जिले के एक राज्य सरकार के कर्मचारी पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीजेआई ने तेलुगु भाषा में महिला को कानूनी स्थिति के बारे में बताया और स्पष्ट किया कि जेल की अवधि बढ़ाने से किसी को भी मदद नहीं मिलेगी। सीजेआई ने कहा कि अगर हम जेल की अवधि बढ़ाते हैं तो आपको क्या फायदा होगा? आपको मासिक मुआवजा छोड़ना पड़ सकता है। महिला ने सीजेआई की सलाह को धैर्यपूर्वक सुना और तुरंत अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, बशर्ते उसका और उसके इकलौते बेटे का पालन पोषण उसके पति द्वारा ठीक से किया जाए। शीर्ष अदालत ने जब दोनों पति पत्नी को 2 सप्ताह में अलग अलग हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा कि वो साथ रहना चाहते हैं। पत्नी अब अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले को वापस लेगी, साथ ही अदालत से तलाक की अपनी याचिका भी वापस लेना चाह रही है। आपको बताते चले कि जोड़े ने 1998 में शादी कर ली थी और उनके रिश्ते में तुरंत ही खटास आ गई, जिसके बाद 2001 में महिला ने आपराधिक मामला अपने पति के खिलाफ दर्ज किया। भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने हनुमान जी की तस्वीर दिखाकर श्रीलंका पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका वालों, तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम पहले भी जल चुके हो। वसीम जाफर ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा T20 शुरू होने से पहले अपने और टॉस के बाद एक ट्वीट किया। वसीम जाफर के इस तरह से श्रीलंका पर तंज कसने पर सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ लिखी। मैंने मेरे पापा से बात की, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, तू मेरे पास वापस आ जा। 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि तू मेरे पास आ जा मेरे जन्मदिन से पहले, मेरे को मेरे जन्मदिन पे ये गिफ्ट दे दे, मेरे पास वापस आ गए। तो इसलिए आज मैं 6 जुलाई 2021 को अपने पापा के पास वापस जा रही हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। इस दौरान अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता मेरे पापा के जाने के पास, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे पापा, मेरे अंकल संदीप रसोई वाले, मेरे अंकल विकास सहरावत जो कि दरियापुर हैं, ये दोनों मेरे पापा के दोस्त हैं, और मेरा भाई राकेश मलिक जो मेरी बुआ का लड़का है। ये चारों जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के बाद मुझे इंसाफ दे। हरियाणा के सोनीपत से एक हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पिता अपनी बेटी के प्रेम विवाह से इतना नाराज हो गया कि उसने बेटी को मौत के घाट उतार दिया और शव को मेरठ के पास गंगानगर में फेंक दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मौत से पहले लड़की का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार उसके भाई, पिता और उसके दोस्त होंगे। इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उसकी निशानदेही पर शव को गंग नहर से तलाशने में जुट गई है। बता दें कि लड़की के पति ने उसके पिता विजयपाल और रिश्तेदारों समेत 4 लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि जन्मदिन बनाने के बहाने से दोनों को बुलाया गया
और वो कुछ दूर खड़ा हो गया। इसके बाद थाने के सामने से ही उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। दरअसल 2020 में इस लड़की ने अपने पड़ोस के रहने वाले लड़के से प्रेम विवाह कर लिया। दोनों ने अपने परिजनों के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी की थी। दोनों का घर गाँव में आसपास था। दोनों का गोत्र एक ही था। शादी के बाद दोनों कहीं छुप कर रह रहे थे। शादी से नाराज चल रहे लड़की के परिवार वालों ने दोनों से झूठ बोला कि अब वो शादी के लिए मान गए हैं और पुरानी बातों को भूलकर दोनों से घर वापस आने के लिए कहा। इसके साथ ही लड़की के पिता विजयपाल ने 6 जुलाई को लड़की को फोन किया और कहा कि 7 जुलाई को उनका बर्थडे है, दोनों जन्मदिन मनाने के लिए घर आ जाओ। सब मिलकर मिठाई खाएंगे और पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और नेटो सेनाओं की वापसी के साथ ही तालिबान के बढ़ते प्रभाव और कब्जे से अफगानिस्तान के नागरिकों में खौफ ज्यादा हो गया है। इसी के चलते अफगान नागरिक जल्द से जल्द देश छोड़ना चाहते हैं। इस कारण काबुल में पासपोर्ट कार्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। खुद पासपोर्ट की लाइन में लगने वाले लोग कहते हैं कि बिगड़ते हालात में हमें कभी भी देश छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल अफगानिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में तालिबान ने जिस तरह से पैर पसार लिया है, उसके चलते साधन संपन्न अफगानी नागरिक विदेश जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर 2000 के मुकाबले एक दिन में 10,000 लोग आवेदन के लिए आ रहे हैं। अमेरिकी सेना वापसी के साथ ही अफगानिस्तान के 90% इलाकों को कब्जाने का दावा करने के साथ तालिबान प्रतिनिधिमंडल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में पहली बार चीन पहुंचा। इन नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल चीन की सुरक्षा के खिलाफ नहीं किया जाएगा।